हथियारों को। ए लड़की, चल मेरे साथ। क्या बात है मासा, क्या हुआ? सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? उठ लड़की, उठ जा। मैंने कहा तूने सुना नहीं? मासा कुछ बताइए तो सही, क्या हुआ है? आप इसे कहाँ लेकर जा रही हैं मासा? आप तो कोई सवाल ना करे तो ही अच्छा है। चल चलो चल। मासा कुछ बोलेंगी भी कि क्या हुआ है? कहाँ लेकर जा रही हैं आप इसे? ये जिसकी अमानत है उसे लौटाने जा रही है। चल। चित्तौड़ के राणा के सामने कौन है जो उनके अधिकार को अपनी अमानत कह सके? नहीं मासा, आप ऐसा नहीं कर सकती। रुक जाइए मासा, आप इसे कहीं नहीं ले जा सकती। लड़ाई से कोई फायदा नहीं। जहां समस्या का हल बातचीत के जरिए हो सकता है, वहां लड़ाई करने से क्या फायदा? फेंक दीजिए इन हथियारों को। मीरा, तुम तो इन्हें रोक सकती थी ना। तुमने तो सदैव लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है, और आज तुम ही इन लोगों को हिंसा का मार्ग दिखा रही हो। इन लोगों के हाथों में हथियार देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है सासू। पर आप ही बताइए, ये लोग क्या करते, कहाँ जाते? विक्रम ने इनके लिए कोई मार्ग नहीं छोड़ा था। इन सबको मजबूरन हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ा। फिर भी ये सब करने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। फुलवारी, अगर तुम बात कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। आप लोगों के मन में मेरे बेटे के लिए बहुत ही रोष है। उसने आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया। उसकी ओर से मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। मासा! मासा, ये आप क्या कर रही हैं? मैं वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आओ, ये लीजिए आपकी बेटी। मैं आप सबको वचन देती हूँ कि आज के बाद से चित्तौड़ की हर स्त्री की मान सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी होगा। बड़ी मासा, यहाँ का राणा मैं हूँ और यहाँ से जुड़ा हर फैसला मैं लूंगा। आप कौन होती हैं लोगों को वचन देने वाली? राणा सांगा की पत्नी। मैं उस राणा सांगा की पत्नी हूँ जिसकी एक आवाज पर चित्तौड़ का हर आदमी अपना सर कटाने के लिए सदैव तत्पर रहता था। मैं उस चित्तौड़ की बड़ी रानी हूँ जिसके पति ने अपने खून से चित्तौड़ की सरजमी को सींचा है। वो गुजरा हुआ कल था। आपके लिए बेहतर होगा कि आप उस कल की सिर्फ यादें रखें, अधिकार नहीं। ये मत भूलो राणा विक्रम कि तुमने आज जो अक्षम्य अपराध किया है उसके लिए हमें अपने कुल समेत अपनी प्रजा के सामने शर्मसार होना पड़ा है। तुमने राजपूताने के कुल की शान को जो धब्बा लगाया है उसे मिटाने में कई सदियों कई वर्ष लग जाएंगे। इस बार तो हमने तुम्हें बचा लिया राणा विक्रम, लेकिन शायद अगली बार न बचा पाए। यहाँ मौजूद हर स्त्री के अंदर एक दुर्गा बसती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ से ले जाने की मासा? तो क्या करती मैं? उन गांव वालों का यहाँ आने की प्रतीक्षा करती? होश आपने खोया है विक्रम।
मैंने नहीं। आप क्या चाहते थे कि मैं उन्हें मार काट करते हुए अंदर आने देती और अपने ही आंखों के सामने आपको राजगद्दी से हटते हुए देखती? अरे तो होने देती थोड़ी मार काट, इसी बहाने में उस मीरा को तो काट डालता। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ में था मासा, मीरा भी मर जाती और किसी को कुछ पता नहीं चलता। पर यहाँ तो मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। आप हमें गलत समझ रहे हैं श्री जी। हमने जो कुछ भी किया वो आपकी। देखा मैंने, जो तुमने किया वो भी देखा, और जो मासा आपने किया वो भी देखा। श्री जी आप चुप रहो। ना ही तुम ये सब बड़ी मासा को बताती, ना ये सब तमाशा बनता, और ना ही वो मीरा बच पाती। मीरा बच पाती या नहीं वो तो हम नहीं जानते श्री जी, पर आपका ना बच पाना निश्चित था। अगर हम वो तमाशा नहीं करते तो आज आपको वो लोग मार ही डालते श्री जी। एक बहन की निष्ठा मीरा के लिए नहीं, उसके भाई के लिए है, जिसे वो किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। हे कान्हा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने आज अपनी इस भक्त की लाज रख ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम चाहती तो उन्हें रोक सकती थी, लेकिन तुम तो उनकी चिंगारी को और हवा दे रही थी। तुम्हारे इस फैसले ने राजघराने की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। सासू सा, मैंने जो कुछ भी किया है उससे राजघराने की इज्जत को कुछ नहीं हुआ, बल्कि फुलवारी को वापस करके गांव वालों के सामने राजघराने की इज्जत और भी बढ़ गई है। सासू सा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कल कृष्ण उत्सव रखना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि उस उत्सव में सारे कृष्ण भक्त उपस्थित हों। जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे तो तुम वही करती हो जो तुम करना चाहती हो, और जब बात तुम्हारे कृष्ण की हो तो तुम किसी की नहीं सुनते। ललिता, उत्सव की तैयारी शुरू करो। ये उत्सव हम धूमधाम से मनाएंगे। अभी तक नाराज है मेरी बहना। अपने श्री जी को माफ नहीं करोगे? अच्छा, जो मैं अपने कान पकड़ूं तो भी नहीं? जाइए, हमने आपको क्षमा किया। बस मेरी बहन ऐसे ही खुश रहे। अब मुझे मीरा की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मीरा अब चित्तौड़ के महल में ही रहेगी, और मैंने उसे वहीं मारने का एक नया रास्ता खोज लिया है। वो कैसे? हमारी बहन मीरा को मारने की योजना सुनना चाहती है, इसे विस्तार में बताओ। विषकन्या? ललिता, दोनों वस्त्र माप लेकर ही बनाना, कोई भी वस्त्र छोटा बड़ा ना रह जाए। माप क्या लेना, बचपन से यही तो करती आ रही हूँ।
अब तो कान्हा की हर मूर्ति का माप मुझे मुंह जुबानी याद है। कुंवरी सा, मेरे लायक भी कुछ काम है या नहीं? मिथिला, कैसी हो और यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारी सेवा करने के लिए आई हूँ। बचपन में भी तो किया करती थी ना, और अब जब तक मेरे प्राण साथ देंगे ना, तब तक मैं तुम्हारा साथ निभाती रहूंगी। बड़े ही सही अवसर पर आई हो तुम। चलो। आज मेरे कान्हा के उत्सव का भव्य आयोजन है। ये सब उसी की तैयारी चल रही है। तो तुम अब भी कान्हा की प्रतीक्षा कर रही हो। मेरी बात मानो तो अपने कान्हा को एक ऐसी पुकार लगाओ कि वो तुम्हारे पास ऐसे दौड़े चले आए जैसे उनकी मुरली की तान सुनकर सभी गोपियां दौड़ी चली आती थी। पुकारा तो उन्हें जाता है जो आपसे दूर हो। मेरे कान्हा तो यही है, मेरे पास। ये उधम सिंह है और ये हैं उस विषकन्या के पिता। आइए उस कुटिया में बात करते हैं। बाईसा, मैं आज महल के कृष्ण मंदिर में एक बहुत ही भव्य कृष्ण उत्सव का आयोजन कर रही हूँ। उसी उत्सव का सबसे पहला न्योता मैं आपको देने आई हूँ। अगर आप ये न्योता स्वीकार करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हम समय पर पहुंच जाएंगे। यदि हमारे लायक कोई काम हो तो हमें जरूर बताना। आपको जो उचित लगे सेवा कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ। ये क्या बहना, तुम मीरा की तीमारदारी क्यों करना चाहती हो? मीरा की तीमारदारी ही उसे उस मार्ग पर ले जाएगी श्री जी, जहां पर आपकी लाई हुई विष कन्या उसकी वहां प्रतीक्षा कर रही होगी। मीरा को महल के अंदर मारने की योजना आपने शुरू की, पर अब इस योजना को अंजाम कैसे देना है ये आप हम पर छोड़ दीजिए। हमारा उद्देश्य तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी योजना के तहत हमें तुरंत आपकी बेटी के साथ प्रस्थान करना है। ऐसे भी क्या जल्दी है हुकुम? मुझे अपनी बेटी को विष कन्या बनाने में पूरे 17 साल लगे हैं, और इन 17 सालों में न जाने कितने नागों का विष पीकर विष कन्या बनी है मेरी बेटी। इन 17 सालों की मेहनत का मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए। हम तुम्हें तुम्हारे हिस्से का धन पहले ही दे चुके हैं, अब ज्यादा मुंह मत खोलो, समझे? आप तो नाराज हो गए।
मैं तो यही कह रहा था कि अभी के लिए तो पेट भर गया है, मगर फिर भूख लगी तो मैं कहां जाऊंगा? तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा धन हम तुम्हें दे चुके हैं, किंतु हम इस बात का विश्वास कैसे करें कि तुम्हारी बेटी हमारी उम्मीद पर खरी उतरेगी या नहीं? आसमान की बिजली जमीन पर क्या कहर बरपाती है, इसका पता तो तब चलेगा जब आसमान की बिजली जमीन पर गिरेगी। मीरा भाभी, मुगरी साहब संभाल के। भाई साहब, जैसे हमने आपसे कहा था कि उत्सव में सेवा करके हमें खुशी मिलेगी, इसलिए हम अपने साथ अपनी 4 दासियां लेकर आए हैं आपके लिए। मुझे आपकी ये श्रद्धा देखकर बहुत खुशी हुई, पर मेरे साथ मेरी सखियां हैं जो मेरी मदद कर रही हैं। मुझे इन दासियों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मीरा भाभी, आप हमें इस पुण्य के काम में शामिल नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है, आप अपनी ये 4 दासियां हमारे पास छोड़ जाइए। ठीक है, उससे पहले हम आपको उनके नाम बता देते हैं। ये है रक्ति, ये है लक्ष्मी, वो है फाल्गुनी और वो है गुलाब। ललिता, इन्हें इनके काम समझा देना, मैं अभी आती। और ये थी मीरा, जिसका तुम्हें काम तमाम करना है। काम तमाम करना नहीं, समझो काम हो ही गया। बस एक बार मेरा विष मीरा के अंदर गया नहीं और उसके प्राण बाहर निकले नहीं। मीरा के गिरधर ने तो कई लोगों के प्राण कालिया नाग से बचा लिए थे, पर मुझसे मीरा के प्राण वो बचा नहीं पाए।